हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर के ऐसे एक स्टॉक के बारे में जो ऑटो सेक्टर को सपोर्टिव रोल में वो आने वाले टाइम में अपने को देखने को मिल रहा है। यानी कि वो ऑटो सेक्टर के पार्ट्स बनाता है। ऐसे हम बोलेंगे तो भी कुछ गलत बात नहीं है। और वो देखा जाए तो स्टॉक का प्राइस ओनली 250 रुपीज़। तो जितना बाय एंड डिप्स आपको माल उठाने को मिलता है उतना छोटा छोटा क्वांटिटी आप अपने हिसाब से उठाते रहो। दूसरी बात, ये जो कंपनी का मैं अभी आपको डिटेल्स बताने वाला हूँ, ये स्टॉक अपने सेक्टर में टॉप 1 कंपनी है एज पर मार्केट कैप के हिसाब से। तो चलो देखते हैं वो कंपनी का नाम। मदरसन सुमी सिस्टम, ये है कंपनी का नाम। आपने सुना होगा बहुत बार। तो इसके बारे में अपने को जानना है। चलो देखते हैं। वन डे का अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, लेटेस्ट 238 का प्राइस चल रहा है और 52 वीक्स इसका हाई देखेंगे 272 और लो 91। ये पैंडेमिक टाइम पे था। 272 हाई था, अभी के टाइम पे 340 बोलेंगे, 230 बोलेंगे या 240 बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई से 200 वाला 250 वाला स्टॉक 40-50 रुपये अगर गिरता है तो ये डिस्काउंट में मिल रहा है अभी के टाइम पे। तो जितना चाहे आप क्वांटिटी उठा सकते हो, लेकिन बाय एंड डिप्स करते रहे। अगर इसका हम वो जो हाई लगाया था वो देखेंगे तो 2 जून को लगाया था, यानी कि पिछले मंथ। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ उसको कंप्लीट होके गया है कि वो हाई अभी तक तोड़ा नहीं, तो ये तोड़ेगा ज़रूर। इसकी वजह से बाय एंड डिप्स इसमें करते रहो। अगर इसकी डिलीवरी देखेंगे लास्ट टाइम कितनी उठाई है, 55%, यानी कि ऑलमोस्ट 56% इसका डिलीवरी लास्ट ट्रेडेड डे में उठाई गई है। तो बहुत सारा माल उठाया गया है। इसमें अगर हम 6 महीने का रिटर्न देखेंगे तो 52, यानी कि ऑलमोस्ट 50% रिटर्न दिया है 6 महीने में, बराबर कि नहीं। अगर 1 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो 148, यानी कि ऑलमोस्ट 150% रिटर्न। 5 साल का देखेंगे तो 70%। तो 70% भी अच्छा है, बुरी नहीं है, बुरा नहीं है। ऑल टाइम देखेंगे तो कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं, बोलेंगे तो इसको ये आपको दिख रहा है कितना है, देखो तो आप समझ सकते हो कि इसका ऑल टाइम रिटर्न कितना है। तो ये स्टॉक कितना बेस्ट है अपने लिए। और स्टॉक प्राइस भी अभी के टाइम पे बहुत कम में मिल रहा है। आने वाले 10 साल 15 साल में कहाँ तक जाएगा आपको भी पता नहीं। और सबसे बेस्ट बात यह है कि लार्ज कैप कंपनी है, इस सेक्टर की टॉप 1 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो बहुत अच्छा कंपनी ये है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ये स्टॉक BSE NSE दोनों के ऊपर लिस्टेड है। मार्केट कैप देखेंगे 75127 करोड़ टॉप क्लास, 273 हाई, 91 लो। ये तो मैंने आपको बताया था। तो इसका अभी देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे इसका मार्च में 1200, उसके बाद अगर इसका मार्च 21 में देखेंगे तो 1700, यानी कि ग्रोथ है। लास्ट ईयर 1200, अभी के टाइम पे 1700। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट देखेंगे 183 और अभी के टाइम पे देखेंगे तो 1084, यानी कि नहीं सॉरी 714, यानी कि लास्ट ईयर 183 और अभी के टाइम पे
714, यानी कि कितना ग्रोथ है नेट प्रॉफिट में ही ग्रोथ है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर इसका देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर 5201 और अभी के टाइम पे 4359, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में थोड़ा सा गिरावट दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना भी नहीं गिरा है कि उसको हम क्या बोलते हैं कि इग्नोर कर सकें। तो लेकिन ये थोड़ा सा है कि एक नेगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस में कम हुआ है। दूसरी बात, इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट इन प्रॉफिट लॉस में, तो 2020 में 1100, अभी के टाइम पे 1000, यानी कि 100 करोड़ का थोड़ा सा घाटे में नहीं, लेकिन घाटे में नहीं बोल सकते, लेकिन थोड़ा सा कम है। प्रॉफिट लॉस चलेगा, पैंडेमिक था, तो देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, आने वाले क्वार्टर में कैसा परफॉर्म करता है। उसके बाद बैलेंस शीट, रिजर्व बोरोइंग, रिजर्व देखेंगे इसके 10,000 लास्ट ईयर, अभी के टाइम पे 12,000, यानी कि रिजर्व बढ़ता है। कर्जा लास्ट ईयर 13,000, अभी के टाइम पे 10,000। ये जो मैं फिगर बता रहा हूँ वो इन करोड़ में है, तो इसके वजह से मैं उसको शॉर्ट बोल रहा हूँ, इसके वजह से करोड़ में ये फिगर है, तो आप ध्यान रहिए। अभी के टाइम पे कंपनी के ऊपर कर्जा 10,000, 12,000 नहीं 10,000 करोड़, और लास्ट ईयर 13,000 करोड़, यानी कि कंपनी का कर्जा कम हो रहा है। तो यहाँ पे पता चलता है कि मैनेजमेंट उस कंपनी को डेट फ्री देखना चाहते हैं, और ये मैनेजमेंट का अच्छा साइन है। चलो इसका अगर हम आगे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, जहाँ से कंपनी चालू हुई, जहाँ से कंपनी चालू हुई उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, 61.73, 61.73, वही है। प्रमोटर अपना होल्डिंग बेचने के लिए रेडी नहीं है, यानी कि कंपनी कहाँ तक जाएगी ये प्रमोटर को मालूम है, बहुत लंबा जाएगी। दूसरी बात, फॉरेन इन्वेस्टर लास्ट ईयर 16.64, अभी के टाइम पे 16.86, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर स्टेक बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक 13.42 और अभी के टाइम पे 13.02। ये क्वार्टरली बता रहा हूँ मैं, चलो मैं क्वार्टरली नहीं आपको ईयरली बताता हूँ, तो आपको अच्छे से बेटा समझ में आएगा। ईयरली अगर इसका देखेंगे, लास्ट ईयर फॉरेन इन्वेस्टर 15.50 और अभी के टाइम पे 16.64, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं। ईयर का कंपैरिजन करेंगे, हम ईयरली देखेंगे, क्वार्टरली नहीं देखेंगे, ईयर टू ईयर बेस्ट रिजल्ट रहता है। दूसरी बात, डोमेस्टिक 13.55 थे लास्ट ईयर, अभी के टाइम पे 13.42, यानी कि घट रहे, कम हो रहे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, लेकिन एवरेज देखेंगे तो 13 है, यानी कि 13 ही है। लास्ट ईयर पब्लिक 9.22, अभी के टाइम पे 8.21, यानी कि पब्लिक भी यहाँ से निकल रही है, लेकिन प्रमोटर एंड फॉरेन इन्वेस्टर डटे हुए हैं, अपनी होल्डिंग वैसे के वैसे रखे हुए। ये तो हो गया शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। आगे बात करते हैं कंपनी के कॉम्पिटिटर, तो इस सेक्टर में देखेंगे कंपनी खुद टॉप पे, दूसरे नंबर पे है बॉस्क, ये नाम सुना होगा आपने। तो ये दोनों है, लेकिन बॉस्क का जो अभी का करंट प्राइस देखेंगे 15,000 चल रहा है, तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक के बारे में सोचेगा भी नहीं। इसकी वजह से मेरे को ऐसा लगता है कि मदर्स एंड सुमी इज़ द बेस्ट चॉइस इन दिस सेक्टर। प्राइस भी कम है, अभी के टाइम पे 52 वीक हाई से बहुत कम मिल रहा है, यानी कि 50 रुपये नीचे मिल रहा है, तो बेस्ट चॉइस है अभी खरीदने के लिए। तो ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने के लिए कि ये शेयर क्यों खरीदना चाहिए। आप भी अपना स्टडी करिए और खुद स्टडी करिए कि ये स्टॉक मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, अगर खरीदना है तो क्यों खरीदना है। मैंने तो ऑलरेडी आपको बताया कि क्यों खरीदना चाहिए, लेकिन आप भी अपना स्टडी देखो कि ये खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बाय एंड डिप्स थोड़ा थोड़ा करके खरीदना चाहिए, लेकिन आपकी सोच, आपका पैसा, आपका प्रॉफिट। थैंक यू।